देखिए, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ये सेकंड चैप्टर है आप लोग का। यूनिट एंड मेजरमेंट का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कराएंगे। अभी ये सब जो आप लोग को दिख रहा है ना, जैसे नहीं होता जब बकरे को बलि देनी जाती है ना, खस्सी को, तो सबसे पहले उसको भूख भूख मैंने माला वाला पहनाया जाता है, तो बस यही समझिए, ठीक है ना। इसके बाद बलि होगा। शुरू में 2-3 चैप्टर दिखा देगा, अरे कुछ नहीं है बेटा, कर लो, फिर पता चलेगा। देखिएगा, आखिर मेजरमेंट की नीड है क्यों, जरूरत क्यों है। इन फिजिक्स मच इंपॉर्टेंस इज अटैच्ड टू मेजरमेंट, एंड फॉर दिस रीजन it is sometimes called as an exact science or the science of measurement. Lord Kelvin once remarked that when you can measure what you are speaking about and express in it numbers, you know something about it. But when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a merged and unsatisfactory kind. कहने का मतलब है, लॉर्ड कैल्विन, जिसपे कैल्विन यूनिट होती है, लॉर्ड कैल्विन कहते हैं कि आप जो भी चीज पढ़ते हो या जानते हो, अगर उसको नंबर्स में बता सकते हो तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाएगा उसके बारे में। लेकिन जो भी पढ़ते हैं या जानते हैं, अगर उसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आपका नॉलेज अनसेटिस्फैक्टरी मतलब असंतोषजनक ही रहेगा। ठीक है। देखिए, आइजैक न्यूटन ने भी क्या कहा है, गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग बाय नंबर, वेट एंड मेजर। गॉड ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जो नंबर में ना हो, वेट में ना हो, मेजर में ना हो। सब कुछ नंबर में, वेट में और मेजर में होता ही होता है। ठीक है। द क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये सब करिएगा आप लोग, जरूर लिखिएगा। देखिए, अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो थोड़ा एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि आइजैक न्यूटन के कोटेशन को तो लिखना बनता है। सारे न्यूटन ही पढ़ने होते हैं। तो और क्या, शुरू में 4-5 चैप्टर न्यूटन ही तो है, मोशन क्या है पूरा, शुरू से तो ऐसे पढ़ न्यूटन ही पढ़ते। नीड फॉर मेजरमेंट, देखो, all quantities in term of which laws of physics can be expressed and which can be measured directly or indirectly are called physical quantity। तो physical quantity क्या होता है, all quantities in term of which law of physics can be expressed, हर उस क्वांटिटी को या मात्रा को जिसको फिजिक्स के लॉ के द्वारा हम समझा सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है। एंड विच कैन बी मेजर, और जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर भी कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आपको। और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, घर पे भी सुन सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, measurement of a physical quantity, measurement of a physical quantity involves its comparison with a chosen standard of the same kind of the physical quantity. The chosen standard of the same kind taken as reference in order to measure a physical quantity is called the unit of that quantity। इसको भी लिखिएगा, ये लाइन। आखिर किसी भी चीज की यूनिट ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, कोई भी स्टैंडर्ड, सेम काइंड का कोई भी चुना गया स्टैंडर्ड जो किसी चीज की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, उसका उस क्वांटिटी का यूनिट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम वेट को मेजर कर रहे हैं तो किसी भी चीज के वेट को मेजर करेंगे तो एक ही यूनिट रखेंगे, है ना, किलोग्राम। The meaning of the measurement of a physical quantity is to find out the number of time its unit is contained in that physical quantity. Therefore, the process of measurement of a physical quantity involves the selection of unit to find out number of times that unit is contained in the physical quantity। ये भी पूरा लिखना है, समझा देते हैं क्या है। क्या वीडियो सुना देते हैं क्या? हाँ, कल थोड़ा टाइम लग गया। एक्चुअली 2 GB नेट होता है ना, और क्या कहते हैं, अपलोड होने में टाइम लग जाता है थोड़ा। ये नेट का बड़ा यहाँ स्लो सर्विस है, वाईफाई है तो तभी ठीक रहता है। नहीं है, बस ठीक है,
अपना तो अपना है ना। देखिएगा, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइम इट्स यूनिट। इसका मतलब ये हुआ किसी भी चीज की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते, इसका मतलब हुआ कि उसके नंबर्स ऑफ यूनिट कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कंटेंट हो रहे हैं, उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो किसी भी चीज की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो बातों का पता होना जरूरी है। ये दो चीजें इन्वॉल्व होती है उसमें। पहले तो हम सिलेक्शन ऑफ यूनिट करेंगे कि अगर वेट को मेजर करना है तो यूनिट क्या हो, हाइट को मेजर करना हो तो यूनिट क्या हो, डिस्टेंस को मेजर करना हो तो यूनिट क्या। तो पहला तो यूनिट ले लिया हमने, ठीक है। दूसरा क्या, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइम दैट यूनिट इज कंटेन इन अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब एक यूनिट लेंगे तो कितने यूनिट्स इस, जैसे मान लो इस मोबाइल का वेट मेजर करना है तो इसमें कितने किलोग्राम या कितने मतलब क्या कहते हैं ग्राम हर बार रिपीट हो रहे हैं। अगर 1000 बार रिपीट हो रहे हैं ग्राम की यूनिट तो मतलब 1000। अगर 751 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 751 ग्राम्स। समझ रहे हैं ये वाली बात? देखो, टेबल की बात हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर आस्क्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल, तो यूनिट क्या होता है? मीटर। अब ये कितनी यूनिट रिपीट हो रही है? 3 बार रिपीट हो रही है तो 3 × 1 मतलब 3 मीटर की लेंथ होगी इसकी। सिंपल सी बात है ना। इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई साइज ऑफ इट्स यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया? 3, और जो साइज ऑफ इट्स यूनिट 1 मीटर था। कर दिया काम खत्म, n इंटू यू। वो तो क्लियर हो गया। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट आर दोज यूनिट्स which can neither be derived from one another nor can they be further resolved into any other unit। इसको भी लिखना है आपको, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट का। ये फंडामेंटल यूनिट का है, सॉरी डेफिनेशन क्या कर रहा है कि फंडामेंटल यूनिट आर दो यूनिट विच कैन नाइदर बी डिराइव, ना तो वो कभी लिया जा सकता है कहीं से और फ्रॉम वन अनदर, नॉर कैन दे बी फर्दर रिजॉल्व, और ना किसी दूसरे के साथ रिजॉल्व कर सकते, मिला सकते हैं उसको। फंडामेंटल यूनिट मतलब वो अपना ही अलग यूनिट होगा, वो किसी के साथ मिलजुल नहीं सकता। ठीक है, जैसे the quantities mass, length and time are called fundamental physical quantities and their unit are known as the fundamental unit। आप अगर मास को, लेंथ को और टाइम को की बात करें तो ये सब तीनों की तीनों क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इनको मेजर करने वाला यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स होगा। ठीक है, तो किलोग्राम, सेकेंड और मीटर फंडामेंटल यूनिट हो गया एक तरह से। लिखा हुआ यही बात जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको लिखना है नोट्स में। पानी पियोगे? अच्छा ले आओ, ऊपर से आओ। एक बोतल में बोतल दे देना है, इसको अंदर से निकाल के पानी पीना है बच्चों को। For measuring mass, length and time, there are independent units such as a kilogram, meter and second। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। For measuring other physical quantity, if a separate unit is derived from each of them, then it will become very difficult to remember all of them as they will be quite unrelated to each other। It is found that the unit of the various physical quantity can be expressed in terms of the fundamental unit of mass, length and time, and such units are called derived units। हाँ पता है। It is found that the unit of the various physical quantity can be explained in terms of the fundamental unit of mass, length and time,
एंड सच यूनिट आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब इससे रिलेटेड ही दूसरे जो होंगे वो डिराइव्ड होंगे। फंडामेंटल देखो, मास, लेंथ और डिस्टेंस, ठीक है, ये तो फंडामेंटल हो गए। अब दूसरा कोई भी चीज मेजर करना, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि स्पीड को मेजर करना है, तो ये ना तो मास है, ना तो डिस्टेंस है, और ना तो लेंथ है, लेकिन ये उन्हीं तीनों में से निकाला गया है, उन्हीं तीनों से जुड़ा हुआ है। किस तरह से? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्टेंस और टाइम आ गया ना, ये दोनों फंडामेंटल यूनिट है कि नहीं? yes. अगर हम बात करें कि यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ डिस्टेंस मतलब कि लेंथ, और यूनिट ऑफ टाइम तो मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है, कोई बात नहीं। So the unit of all such physical quantity which can be expressed in term of a fundamental unit of mass, length and time are called derived units। ये भी लिखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको जहां तक मैंने फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स किया, ये पूरा का पूरा आपको लिखा होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। अच्छा, आप इस सदमे में होंगे कि सर एनसीईआरटी तो पढ़ा ही नहीं रहे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मतलब ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड सेम ही है। इन अर्ली डेज पीपल यूज्ड टू मेजर अ डिस्टेंस और लेंथ of an object in term of cubit, length of the human arm and elbow, मतलब बीता से, हाथ से इस तरह नाप लेते थे, foot etc. Such unit for length measurement cannot be regarded as standard। सब जगह एक जैसा नहीं होगा भैया। मान लीजिए हम बड़े हैं तो मेरा बित्ता अलग होगा, छोटे बच्चे का बित्ता अलग होगा, जो गिट्ठा होगा उसका हाथ छोटा होगा, जो लंबा होगा उसका लंबा होगा, है ना। तो कहीं पंजाबी के हाथ में पड़ गया तो कपड़ा ज्यादा मिल गया, और कहीं मणिपुरिया मिल गया वो चाइनीज टाइप का, तो बस घाटा ही हो गया। सो सच यूनिट फॉर लेंथ मेजरमेंट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड, ठीक है, तो उसको स्टैंडर्ड नहीं मान सकते थे। सब्जेक्ट स्टैंडर्ड वो मतलब जो सब जगह चलता है, ठीक है ना। एंड हेंस दिस वर डिस्कार्डेड with the passage of time। A unit selected for measuring a physical quantity must fulfill the following requirement। कहने का मतलब है कि अगर कोई यूनिट हर जगह अगर एक्सेप्ट की जाए मेजरमेंट की यूनिट जो कि स्टैंडर्ड यूनिट होगी, तो वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। पहला ये लिखना होगा, अब ये लाइन लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। अ यूनिट सिलेक्टेड फॉर मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। और ये 6 के 6 लिखिएगा, सबको मेरे को करने की जरूरत नहीं, समझा दो केवल। इट शुड बी वेल डिफाइंड, वो अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए भैया। लेंथ है तो हम लोग मीटर में करेंगे तो मीटर में करेंगे। इट शुड बी सुटेबल साइज, साइज भी सुटेबल हो, ना तो बहुत ज्यादा छोटा ना तो बहुत ज्यादा बड़ा। अब मीटर मान लो इतना बड़ा है, तो ये तो हम इतना बड़ा तो लेंथ लेके चल सकते हैं ना। और मान लीजिए कि हम इससे कहेंगे कि ये जो पेंसिल की नोक है उससे हमें रोड नापेंगे, तो रोड नापते नापते क्या होगा कि पता है दादा बाबा पोता सब खत्म। तो ना तो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा छोटा। इट शुड बी सुटेबल साइज, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस, मतलब हर जगह आप दिखा सके उसको, ठीक है ना, या कर सके, मेजर कर सके। इट शुड बी नॉट चेंज विद टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो समय के हिसाब से और टाइम के हिसाब से चेंज ना होता, ठीक है। यानी कि सुबह में नापेंगे तो 10 मीटर और शाम को नापेंगे तो 3 मीटर, है ना, ऐसा नहीं हो। और वही पंजाबी के हाथ से नाप दिए तो क्या कहते हैं, 10 आदमी का कुर्ता, और चाइनीज के आदमी से तो 3.5 आदमी, आधा आदमी आधा कुर्ता पहन के घूम रहा है, अच्छा रहेगा। इट शुड नॉट चेंज विद चेंज ऑफ इट्स फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में भी वो चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो कि टेम्परेचर प्रेशर घटता बढ़ता है तो भी यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल, और जहां तक आसानी से पहुंच भी हो सके। तो आज इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। पहले इस चैप्टर को खत्म करेंगे अच्छे से, बायोलॉजी लवी चैप्टर।